आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मंचासीन हमारे सभी सम्मानित आदरणीय अतिथियों का, साथ ही साथ हमारे बीच हैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। दीपक जी, प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग श्री अरुण कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जीतन राम मांझी जी को पुष्पगुच्छ देकर आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपकी तरफ से ध्वनि से इस क्षण का अभिनंदन करिए। मैं श्री श्रीधर सिंह अध्यक्ष बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री राजीव रंजन सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर आप उनका अभिनंदन करें। आपसे अनुरोध है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री श्याम रंजन जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। और मंचासीन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, उनका भी पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन कर रहे हैं अध्यक्ष। और प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग श्री अरुण कुमार सिंह जी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 40वां स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री प्रधान सचिव श्री अरुण, अनुरोध है कि अपने करकमलों द्वारा रिमोट द्वारा बिहार राष्ट्र निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ नए कार्यक्रमों का, कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन, आगे 184 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। उसी श्रृंखला में इस पुस्तक का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। पीछे आइए। और आपकी उपस्थिति तभी तक होगी जब आप अधिकारियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एक प्रति आप सभी को किया जाएगा, विमोचित किया गया। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग को बहुत ही खुशी का क्षण पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। Mission accomplished, but still higher goal, accomplishing tasks which were nigh impossible. The number game is now almost over, and the impact is well savored by the people in the respective areas in terms of better connectivity, prosperity, and a long list of benefits, both social and economic. Now parallels are being drawn with other organizations who are working beyond their stage so that in the long term the organization runs with its own momentum instead of assistance from the government. This was also Honorable former Chief Minister Nitish Kumar's dream, who said that at one
point in time, he saw UP Bridge Construction Corporation working in Bihar and other states. That he would like to see Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited working similarly. Like any other challenge, Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited has not been found wanting on this front. A new business development cell has been made operational, which is working on procuring projects from outside the state. Bihar Rajya Pul Nirman Nigam has built several important structures for other organizations. सर ललन जी थोड़ा सा सर सर प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित करेंगी। और मैं इसी कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अखिलेश कुमार अंबुज, कनीय अभियंता, विशेष कार्य प्रमंडल बलवाहा घाट सहरसा। उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित करेंगी। और मैं श्री अविनाश कुमार, विधि पदाधिकारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, वो आज यहाँ किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह पर श्री जीएस प्रखंड में अंतर्गत खिलियावा के पास बलार नदी पर पुल का निर्माण से बेरिया बलार देवपट्टी पर के 5 किलोमीटर की आकार और स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण। और हमारे एक और संवेदक श्री दिलीप कुमार, जिला मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत औराई प्रखंड के जोगी ग्राम में लखनदेई नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण कार्य करने हेतु उन्हें भी आज सभी अधिकारियों कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुल निर्माण निगम ने पिछले 8 वर्षों में लगभग 1300 परियोजनाओं को पूर्ण कर काफी उपलब्धियां अर्जित की हैं। दूरगामी आर्थिक एवं सामाजिक एक भद्रता के लिए विविध नई चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी संपूर्ण ऊर्जा, शक्ति और निष्ठा के साथ कार्यों को संपादित करने के फलस्वरूप आज निगम आने के लिए प्रेरणा स्रोत है। गुणवत्ता के साथ ससमय एवं समय पूर्व परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण ही इसकी अपनी एक पहचान हो चुकी है। पुल निगम द्वारा तीव्र गति से योजनाओं का निष्पादन ससमय एवं गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। वर्तमान में पुल निगम स्तर से लगभग 650 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 6400 करोड़ है। प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग की सेतु, बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण योजना, कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के निर्माण योजना, बिहार आपदा पुनर्वास समिति की विश्व बैंक ऋण संपोषित सेतु योजना का भी क्रियान्वयन पुल निगम द्वारा किया जा रहा है। उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, सामान्य संसाधन विभाग आदि अपने कार्य इस निगम के माध्यम से कार्यान्वित करा रहे हैं। राज्य सरकार के विभाग की नई केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के IIT पटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभिक कार्य का दायित्व भी निगम को सौंपा गया है और इसे निगम सफलतापूर्वक कर रहा है। निगम राम मांझी जी, पथ निर्माण मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी, मंच पर बैठे तमाम मंचासीन पदाधिकारीगण, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री तथा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और तमाम ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और तमाम हमारे पत्रकार साथी आए हुए हमारे तमाम साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 39वें वर्षगांठ के अवसर पर तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही ये पुल निर्माण निगम एक गुमनाम संस्था के रूप में विख्यात था, लेकिन विगत 7-8 वर्षों के अंदर यही पुल निर्माण निगम, जैसा भाई अरुण जी ने बताया कि अपने जो घाटे में चल रही थी, आज ये लाभ के क्षेत्र में और लाभ के रूप में काम कर रही है। और बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर और देश के स्तर पर गुणवत्ता के आधार पर और कामों के आधार पर जिस गति से काम कर रही है,
बिहार के विकास में पुल निर्माण निगम ने एक बड़ा सहयोगात्मक और एक बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए मैं इनके प्रति, इनके तमाम अभियंताओं के प्रति और तमाम कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आशा है, विश्वास है, पूरा विश्वास है कि बिहार के बढ़ते कदम जो है उसमें बिहार में जो आज पुलों के हालात जो खराब थे, आज पुलों का निर्माण हुआ है, जहाँ आज 184 पुलों का उद्घाटन हुआ है और 41 पुलों का शिलान्यास हुआ है, ये निरंतर बढ़ता जाएगा और छोटे पुल, बड़े पुल सारे निर्माण होकर के बिहार अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार जो विश्व का गुरु कहलाता था, वो विश्व का गुरु के रूप में पुनः स्थापित करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री भाई श्याम रजक जी, बिहार के अपर मुख्य महाधिवक्ता श्री ललित किशोर जी, यहाँ उपस्थित पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री आतिश चंद्रा जी, गोपाल जी और पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सभी पथ निर्माण विभाग के अभियंतागण, पुल निर्माण निगम के सभी पदाधिकारी, अधिकारी और कर्मचारीगण। पुल निर्माण निगम एक ऐसी संस्था है जिस संस्था से जो रूरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लोग उपक्रम, उनको शिक्षा लेने की जरूरत है। क्योंकि पुल निर्माण निगम ने जो 8 वर्षों में जिस ऊंचाई को पर पहुंचा है, यह पुल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए शिक्षा है कि अपने कार्य क्षमता के आधार पर आप कैसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मुझको याद है 2005 में जब बिहार में श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहते थे और पुल निर्माण निगम की जो स्थिति थी 2005-06 में, इसका टर्नओवर 42.62 करोड़ रुपए था और पुल निर्माण निगम परिसमापन की ओर था। ये चर्चा चल रहा था कि पुल निर्माण निगम को बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। नीतीश कुमार जी की एक चिंता थी कि बिहार में जो अगर नए बिहार की कल्पना अगर करनी है, नए बिहार का अगर निर्माण करना है, तो गांव में जो छोटे पुल पुलिया के सहित बड़े नदियों पर पुल का निर्माण कैसे हो सके। और ये ठीक दिखाया गया। अभी थोड़ी देर पहले इस जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया, उनकी चिंता थी कि जहां भी जाते हैं, आज उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम का बोर्ड देखते हैं, कंस्ट्रक्शन बाय उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम। तो यह स्थिति जो उनके मन में था, उसके आधार पर हम उसमें पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो चर्चा में इस बात को कहते थे कि अगर पुल निर्माण निगम को यहाँ अगर आत्मनिर्भर बनाया जाए तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो लक्ष्य हमारा दिमाग में। और आज मुझे खुशी है कि जो कल्पना उन्होंने 2005-06 में किया था, वह कल्पना आज साकार हुआ है और उसमें पुल निर्माण निगम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है, वो बधाई के पात्र। नए बिहार के निर्माण में, आधारभूत संरचना के निर्माण में जो सरकार के सहयोग और समर्थन के साथ आपने जो अपनी मेहनत और लगन से जो काम किया, उसी का परिणाम है कि जहां आपका 2005-06 में टर्नओवर 42.62 करोड़ रुपए था, आज आपका टर्नओवर 1400 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी वृद्धि हुई। 2005-06 में जहां 30 वर्षों में, आज आप 39वां वर्षगांठ मना रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, और जब 2005-06 में
आप 30 वर्ष के हुए थे, उस समय आपने बिहार में मात्र 313 पुल का निर्माण किया था। 30 वर्षों में 313 पुल और 8 वर्षों में 1300 पुल। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है और आपका टर्नओवर भी बढ़ा है। तो इसलिए आज इस अवसर पर हम आप सभी जो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो अभियंता हैं, उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। लेकिन एक बात और है कि आपका पड़ाव यहां खत्म नहीं हुआ है। आपका पड़ाव यहां खत्म नहीं हुआ है। आपको अभी बहुत और ऊंचाइयों पर जाना है और उस ऊंचाइयों पर जाने के लिए आपको और थोड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक तकनीकी है, उस तकनीकी को आपका इस्तेमाल आपको करना होगा। उस तकनीकी के इस्तेमाल से दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट घटेगा और दूसरा, जैसा आपने कई योजनाओं को 1 महीना समय से पहले पूरा किया है, अगर एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप 6 महीना 8 महीना पहले भी उस पुल के निर्माण को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए 2 फायदा उसका होगा। आपका मुनाफा बढ़ेगा। आप अगर कम समय में प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे तो आपके मुनाफे में और बढ़ोतरी होगी। दूसरा, आप समय सीमा के अंदर उसको कर सकेंगे। और तीसरा, जो आपका लक्ष्य है बिहार से बाहर जाके भी योजनाओं को लेने का, वहां भी आपको वह टेक्नोलॉजी आपको मदद करेगा। यह आवश्यक है। हम चाहते हैं कि बिहार के बाहर ही नहीं, दूसरे राज्यों में ही नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाइए, बिहार का नाम रोशन करिए और यह साबित करिए कि नए बिहार के निर्माण में पुल निर्माण निगम का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम आप सबों से आग्रह करते हैं, यहाँ चेयरमैन भी हैं, प्रधान सचिव भी हैं, हम सबों से कहते हैं कि आप अब पुल निर्माण निगम के में एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उसका इस्तेमाल आप करिए। और आप सब कर्मचारी और जो अधिकारी और अभियंता हैं पथ निर्माण विभाग के, वो अपनी कड़ी मेहनत के बल पर और आगे ऊंचाइयों पर पहुंचे। आज इस 39वें स्थापना दिवस समारोह पर यही आप संकल्प लेने की आवश्यकता है और इस संकल्प के साथ आप सभी जो पुल निर्माण निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना है, हार्दिक आपको हम बधाई देते हैं इस संकल्प दिवस के अवसर पर। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, प्रधान सचिव ने भी आश्वस्त किया है, हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि विभाग की ओर से, पथ निर्माण विभाग की ओर से जितना ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होगी आपको उपलब्ध होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार आप सबों को शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मंत्री। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का 39वां स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री राजीव रंजन सिंह जी और दूसरे माननीय मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग श्री श्याम रजक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के सदस्य श्रीमती गुड्डी देवी जी और यहाँ पर उपस्थित हैं प्रधान अपर महाधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय श्री ललित किशोर बाबू और दीपक बाबू जो हमारे प्रधान सचिव हैं, अरुण कुमार सिंह जी जो प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग हैं, श्री अतीश चंद्र जी जो हम लोगों के माननीय सचिव हैं, श्री श्रीधर सिंह जी अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण और उपस्थित
पूर्व निर्माण निगम और उससे संबंधित सभी साथियों और अन्य सज्जनों, सही बात है, स्थापना दिवस मनाने का अर्थ होता है हम पूर्व में जो काम कर चुके हैं उसका विश्लेषण करें और भविष्य में एक खाका तैयार करें कि हमें क्या करना चाहिए। इस पूरे कर्तव्य के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हम आप सबों को हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री और सभी पदाधिकारियों को, साथ साथ पुल निर्माण निगम के सभी पदाधिकारियों और साथियों को कि जो आज इस अवसर पर यहाँ सम्मिलित रूप में आए हैं और संकल्प लेने की बात कर रहे हैं। हम इस अवसर पर बहुत सारी बातों को न कह करके, चूंकि अरुण बाबू ने सारी बातें की है, शेष बात हमारे माननीय मंत्री ललन बाबू ने की है। हम सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार को बनाने के लिए सपना देखने का काम किए हैं और गत 8 साढ़े 8 वर्षों में उसकी परिणति सामने आ रही है। अन्य काम हुए हैं जिसके बारे में विशेष चर्चा की बात नहीं करेंगे। आपके संबंधी जो काम हैं वो आप खुद जान रहे हैं। इस कड़ी में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हम लोग भी विभिन्न अवसरों पर विभिन्न समयों में ये कहा करते थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातों को, जो उन्होंने एक सपना देखने का काम किए थे कि हम बिहार के किसी भी कोने से हम 6 घंटा में राजधानी में पहुंच जाएं, उनकी बड़ी कल्पना थी और वो कल्पना तब तक साकार नहीं हो पाती जब तक कि पुलों का निर्माण में आपका योगदान नहीं रहता। आज हम कह सकते हैं कि 2-3 वर्षों तक मंत्री के हैसियत से सुपौल, मधेपुरा और सहरसा का इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते कभी कभी ऐसा लगता था कि वहाँ जाने में दिन भर समय लगता है, आने में दिन भर समय लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ से 4 बजे सुबह में चलकर मीटिंग कर लेते थे और फिर वहाँ से 4 बजे चलकर 10-11 बजे यहाँ पहुँच जाते थे। एक दिन में जाना और आना, मीटिंग भी कर लेना होता था। ये तभी संभव हुआ जब जो सपना देखी गई और सपना को मूर्त रूप में जो आप लोगों ने उतारने का संकल्प किया, कठिन परिश्रम किया, ये बिहार के लिए संभव हो सका और आज ये बिहार के लिए वरदान है। बात सही है। कुछ लोग ऐसा कहा करते थे कि पहले बिहार में जब आते थे किसी की नींद टूटती थी बस में तो लोग कहता था कि लगता है बिहार में आ गए, लेकिन अब उसके बाद उल्टी हो गई। बिहार में जब नींद लगती है, जब दूसरे प्रदेश में गुजरते हैं, सड़कें ऊँची उबड़ खाबड़ होती है, नींद टूटती, तो लोग कहते हैं कि हम बिहार से बाहर आ गए। इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा पथ निर्माण विभाग और आप पुल निर्माण विभाग के साथी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। कोटि हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपका भविष्य उज्ज्वल हो। एक बात की और चर्चा हम करना नहीं भूलेंगे, इसकी चर्चा हुई। हम राजनीति क्षितिज पर 1980 से और 1980 से जब कभी भी हम लोग बोर्ड निगम की बात करते थे तो सभी बोर्ड निगम बीमारू हालत में थे। बहुत से निगम और बोर्ड को लिक्विडेट कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन पुल निर्माण निगम जिसके बारे में हर तरह की सुविधा दी गई और आप लोगों का जो विनियोग और कर्मठता सामने आई कि आज जैसा कि बताया गया कि आपका टर्नओवर काफ़ी हो गया है। आप 75 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का भी काम किया। हर साल एक कानूनी नियम बना लिया आप लोग कि अपने लाभांश का 15% देंगे। तो इस तरह से ये जाता है, लोगों के दिमाग में बात होनी चाहिए कि कठिन मेहनत और परिश्रम करके डेडिकेशन के साथ अगर हम काम करते हैं
तो किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए आपके बहाने हम बिहार के अन्य बोर्ड निगमों को भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आपसे वो सीख लें और मन से, कर्मठता से, ईमानदारी से वो काम करें, ताकि अन्य जो हमारे बोर्ड निगम बने हैं उनको बनने के पीछे, बोर्ड निगम बनने के पीछे एक उद्देश्य होता है। विभाग है ही है, लेकिन विभाग के अलावा भी उनको बनाने के पीछे एक उद्देश्य है, खास उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति यदि नहीं होती तो किसी भी राज्य के विकास या देश के विकास में बहुत दिक्कत होती है। तो आज बिहार जब हम आगे बढ़ रहे हैं, 2005 में जो बिहार मिला था, आज बिहार हर दृष्टि से, चाहे प्रति व्यक्ति इनकम का मामला हो, ये राष्ट्रीय औसत इनकम का मामला हो, GDP हम कहते हैं उसको मामला हो, या सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, हर जगह हम आगे बढ़ने का काम किया है। और उसमें जैसा कि हमारे विभागीय मंत्री ने कहा कि आज जब हम लोग यहाँ आए थे 2005 में तो 5,500 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज 14-15 का बजट हमारा सब मिला करके 1,13,000 करोड़ का बजट हुआ है। इसमें 41,000 करोड़ से बजटरी प्रोविजन है और 57,000 करोड़ नॉन बजटरी है। कहने का मतलब कि हम 5,000 करोड़ खर्च करते थे, 5,500 खर्च हमारा बजट हुआ करता था, आज 41,000 हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े हैं, उसमें आपका योगदान है। और इसी प्रकार से यदि हमें सभी बोर्ड निगमों का साथ मिलता रहे तो बिहार अपनी बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। और एक दिन दूर नहीं कि जब हम लोगों ने ये सोचा है कि बिहार न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अन्य देश जो अगल बगल के देश हैं वो जो आज अनुकरण करते हैं इसके अन्य योजनाओं के बारे में, हमारे विकास के दृष्टिकोण से भी हमारा वो करेंगे अनुकरण, जिसकी चर्चा हमारे माननीय मंत्री ने की कि टेक्नोलॉजी चाहे जिस रूप में हो हम लोग बनाने का काम करें, उसको अडॉप्ट करने की बात करें, जिससे कम समय में और कम से कम खर्च में भी हम आगे बढ़ सकें। और ऐसा है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। और हम बिहार सरकार के हैसियत कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोड और पुल के माध्यम से सभ्यता का संचार होती है। कहा जाता है सिविलाइजेशन ट्रेवल्स थ्रू दी रोड्स। तो रोड्स की कल्पना हम तभी नहीं कर सकते जब तक तो पुल नहीं बनते हैं। अगर 10 किलोमीटर रोड पुल बन गए और 2 पुल से सड़क बन गए और उसमें अगर 2 पुल कहीं नहीं बन पाई तो निश्चित है कि कोई उसका फल नहीं होगा। इसलिए जब हम ये कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन मूव्स थ्रू दी रोड्स, तो इसमें पुल का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम समझते हैं कि आज जो 21वीं शताब्दी में हम आए हुए हैं और 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, हम किसी भी दूसरे उन्नत देशों और प्रदेशों के श्रेणी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका महत्व मौजूद हो जाता है, आपका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो आज के इस दिन जो 39वां आपका स्थापना दिवस है, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपके पूर्व में किए हुए कार्य जो कार्य हुए हैं उसके लिए सराहना करते हैं और आगे के काम के लिए एक फर्म डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। फर्म डिटर्मिनेशन के साथ और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका विकास होगा, बिहार का विकास होगा। तो इस अवसर पर हम सभी कर्मियों को, सभी पदाधिकारियों को और पुल निर्माण निगम के सभी साथियों को प्लस हमारे विभाग के सभी साथियों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले दिन में इसी प्रकार का रफ्तार आप बनाए रखें। ठीक ही कहा गया कि उन्नति का शिखर पा लेना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना कोई कम दूर का बात नहीं है। और जो मेंटेन करता है चर्चा उसी की होती है, नाम उसी का होता है। इसलिए भविष्य के अन्य जो आप तैयार करेंगे रूपरेखा, उस रूपरेखा में एक ये भी होना चाहिए कि जिस ऊंचाई को हम प्राप्त किया है उस ऊंचाई को हर हालत में हम मेंटेन करके और आगे माइलस्टोन कायम करें। ये शुभकामना आपके प्रति हम देते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः 29वां स्थापना दिवस के अवसर पर धन्यवाद देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।
विभाग अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री राजीव रंजन सिंह जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करेंगे और उसके बाद माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री श्याम रजक जी को भी ये स्मृति चिन्ह भी अध्यक्ष करेंगे। मंचासीन माननीय विधायिका श्रीमती कुंडी देवी, उन्हें भी अध्यक्ष महोदय स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। और मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार को भी ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे निगम के अध्यक्ष। अभी हमारे निगम के अध्यक्ष सर, गठबंधन को लेकर के अब लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है कि अगर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता। देखिए, हम लोगों की स्पष्ट नीति है और हम लोग उस पर कायम हैं कि भाजपा को हटाने के लिए भाजपा जो अपना काम और जो प्रिंसिपल के विरुद्ध काम कर रहा है उससे निपटने के लिए किसी से हाथ मिलाने की बात होगी तो उससे हम हाथ मिलाएंगे। और इस संदर्भ में जो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने एक तरह से पहल की है और उस पहल का असर आज दिख रहा है कि बिहार में राजद हम लोगों के साथ हैं, कांग्रेस हम लोगों के साथ हैं, CPI हम लोगों के साथ है। और उसी आधार पर माननीय लालू प्रसाद जी ने कहने का काम किया और वो फैक्ट बात है कि जब 26% या 27% राजद को आया है और 18% हमको है, तो हम दोनों मिल करके अगर जोड़ते हैं तो करीब करीब 44-45% वोट आ जाता है। और 33% या 32% ला करके हमको तो 31% की बात भी करते हैं, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम 33% लाए हैं। तो अगर 33% की बात अगर भी मान भी लें तो वो 33% में आज इस प्रकार का उन्होंने सीट ग्रहण किया और हम 42 से 45% तक जब मार्क्स ले आएंगे उन्हें वोट तो ज़्यादा सीट हम लोग आते हैं और उनका कहीं अता पता नहीं होता। तो ये एक मानक चीज़ है और इस चीज़ को हम लोग मान के चलेंगे कि आगे भाजपा से निपटने के लिए अगर हम लोगों को साथ में काम करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग काम करेंगे। देखिए, उन्होंने भाजपा ने कहा है कि दोनों दल मिलकर मंडल के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं। नहीं, सामाजिक विद्वेष मंडल के नाम पर तो कुछ समाज में जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग पीछे हैं उनके लिए एक आरक्षण का मुद्दा बनाया गया था और श्रद्धेय जो स्वर्गीय हो गए BP सिंह जी द्वारा ये बातें आगे बढ़ाई गई थी, उससे समाज को फायदा हुआ था। रही बात समाज के जो कुछ लोग हैं और कुछ लोगों में खास करके जो कह सकते हैं कि हार्ड लाइनर हैं, तो नहीं तो समाज के सभी लोग ये जरूर समझते हैं कि समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशनली जो डाउन टोडन है, उनके विकास के लिए प्रोविज़न होना चाहिए। और उस लाइन पर अगर बात उन्होंने की है तो अब उनकी बात है, हम लोग अभी आपस में तो कोई विचार विमर्श नहीं किया है। सही है आपको? हम कहा ना कि उन्होंने अपनी ये बात कही है और मंडल कमीशन का उस समय जो प्रभाव था हम लोग भी उसको समर्थन किया था। अब रही बात तो उसके आधार पर सारी बातें आज हो रही हैं हम लोग, तो आगे क्या होगा ये हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा है तो उनके बात को, उनकी अपनी बात है, हम लोग पार्टी में इसको तय करेंगे। तय करने के बाद इसको सोचेंगे कि क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री से एक सवाल है यहाँ के 2005 में जनता ने उन्हीं के शासन से मुक्ति पाने के लिए आपको समर्थन देती, फिर आप उसी के साथ, इसका क्या मैसेज है? देखिए, राजनीति में न किसी का परमानेंट कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है, परिस्थितियाँ होती है, लेसर इविल्स की बात आती है। अगर हमारे सामने नाग है और फिर बगल में सांप है तो हम सांप से दोस्ती कर सकते हैं नाग को हटाने के लिए, मिटाने के लिए। उसी परिस्थिति में आज भाजपा समूचे देश के लिए एक विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दिया है। उससे पृथकतावादी जो हमारी पॉलिसी है उसकी ओर लोग बढ़ रहे हैं और वो हम लोग नहीं बढ़ने देंगे और नहीं ऐसा चाहते हैं। इसलिए जो भी हमारे वैसी शक्तियाँ हैं जो उनके विरुद्ध हैं उनके साथ हम लोग चलने का काम किया है, चलने का इरादा भी रखते हैं। बीजेपी से मिलने का अभी तक हुआ है कि आपने जो डिमांड है? नहीं, हम मिले थे, उनको समय देना चाहिए। सारी बातों को उन्होंने बहुत गंभीरता से सुनने का काम किया और एश्योरेंस भी दिया था और हमने भी उनको कहा था
कि यदि आप पिछड़ेपन की बात करते हैं और पिछड़े समाज से आने की बात करते हैं, और हम पिछड़ों में भी, दलितों में भी महादलित हम हैं, अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं, अगर विकास नहीं होगा और जब तक आप हमको मदद न कीजिएगा, मदद भी नहीं, हमारा वाजिब हक, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, राजमार्ग यहाँ है, उनका है, उनको मरम्मत करना उनका काम है। अब आज बहुत खराब स्थिति है, सब लोग सड़क को देखता है तो बोलता है कि ये बिहार सरकार की बात है, आम जनता तो ये बात को समझती नहीं है। हम लोग लास्ट ईयर नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपया दे करके मरम्मत की बात की। हमने उनसे मांग किया कि हमको 1000 करोड़ रुपया दीजिए, तो हमको नहीं दिए। इसी प्रकार से बहुत सारी बात है, बिजली प्रोजेक्ट्स का है, सिंचाई प्रोजेक्ट का है, या हमारा टैक्स स्ट्रक्चर का पैसा भी वो रखे हुए हैं। तो हमारा वाजिब हक वो अगर दे देते हैं तो फिर कोई मांगने की बात नहीं होगी। इसी पर ध्यान आकर्षित कराया है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम वैसा करेंगे। अभी 1 महीना के आसपास में हुआ है और 1 आध महीना हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर हम उनसे बात करेंगे। बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो वहाँ के जितने कुंवारे लड़के हैं उनकी शादी बीजेपी की बिहार की लड़कियों से करा दी जाएगी। क्या मानते हैं? ये तो भाई गजब का प्रश्न है, और इसके बारे में हमको न पता है कि क्या उन्होंने कहा और क्या बात है, इसको देखेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हरियाणा के कुंवारे लड़कों की शादी बिहार की लड़कियों से कराएंगे। अब कहा ना कि हम नहीं जानते हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं इसका। पटाखे फोड़ रहे थे लेकिन देर हो गई, कोई बात नहीं। अरे बाबा क्या बात है, हाथ को हिलाते हुए टाटा बाय बाय, ठीक से सुखी संसार। मतलब शादी नहीं हुई किस बात के सर, तो कुछ सालों बाद हम बात करेंगे। हमारे बीच कुछ जोड़ियां हुई हैं शशि, जिनसे आगे हम बात करेंगे शादीशुदा जिंदगी कैसी बीत रही है। एक्चुअली 20 अभी तक 20 जोड़ियां यहाँ पर आ चुकी हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लड़की जा रहे हैं, फटाक से लेकर जा रहे हैं। उनकी दुल्हन बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत आयोजन में जो मस्ती है, मजा है, जो शुभ इस मंच पर बनने वाले हैं, सूत्र में बनने वाले हैं। क्या बात है, ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, शादियों का कॉम्पिटिशन। ये अगली 10 जोड़ियां, लास्ट 11 जोड़ियां हैं। ओके, ये 11 जोड़ियां हैं, कुल 51 जोड़ियां। अभी तक आपने बहुत सारे रियलिटी शो में देखे होंगे। शादियों में होते हैं शशि, कोई गिरता है, कोई स्टेज से गिर जाता है, और अपनी जोड़ियों के साथ ही खड़े हैं। हमारे एक दिन के राजा जो कहे जाते हैं, दूल्हे राजा। दिखाई दे रहे हैं आप सभी आप थोड़ा मुस्कुराहट लाना पड़ेगा, आप सभी प्लीज हंसिए। फोटो स्माइलिंग होनी चाहिए। ये लीजिए, नहीं, फोटोग्राफर को बहुत ही जरूरी है, दूल्हे से पहले वो दुल्हन को देख कर आते हैं। चेहरा मुस्कुराता हुआ हो तो क्या। हमारे मंत्री महोदय से कि सभी जोड़े के साथ एक यादगार लम्हा बनाएं, आपके आशीर्वाद के साथ, इस फोटोग्राफ के साथ एक यादगार लम्हा होगा इनके लिए। एक जोरदार तालियां। बहुत ही भव्य आयोजन। इसे आप एक शादी के लिए न जाने कितने सालों तक, कितने महीनों तक मेहनत करते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ टोपी दिख रही होगी। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में प्रेस वाले बंधु बैठेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है जयमाला के बाद मुझे लगता है फोटोग्राफी हो चुकी है शशि। दूल्हा दुल्हन से निवेदन है कि वो अपनी अपनी दुल्हन के साथ अंदर जाए। क्या बात है शशि, नया प्रोफेशन। दूल्हा दुल्हन मंत्र की भाषा समझते, बंधु कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैठ जाते हैं। होता है कि
कि शादी में भी बोलना पड़ता है बैठिए ना खा के जाइएगा, और खाना खिलाया तो कैसा खाना था, तो परवल तनी और सीझा। और शिव गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है, ये सभी मेंबर्स हैं जो आज हमारे उपस्थित, एक जोरदार तालियां स्वागत करते हुए हमारे स्पीच बाय प्रेसिडेंट ऑफ मां वैष्णो देवी सेवा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सर ने बहुत ही कीमती वक्त हम सब के लिए निकाला है और अपना आशीर्वाद देने, 51 जोड़े को आशीर्वाद देने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। काफी सारे गणमान्य लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत अनोखा और बहुत ही बड़ा प्रयास है संस्था का, इतना बड़ा आयोजन संभव हो पाया है। ये समिति का प्रतीक चिन्ह है जिसमें अपनी विवाह की तार्किकता और तटस्थता के लिए जाने जाते हैं और इनके ही योगदान के लिए 2010 में पत्रकारिता के सबसे बड़े अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। 23 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसी कारण इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बिहार के ऐसे सपूत को बिहार वासियों का सलाम। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान, बिल्कुल। और मुझे लगता है शशि, कभी कभी उन्हें भी सम्मानित करते हुए एक फख्र होता है जब पिता कोई ऐसा कार्य कर गया हो जो समाज के लिए एक सबक हो, समाज के लिए एक सम्मान की बात हो। वहां पर उपस्थित हैं सर अजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सरकारें आगे बढ़ाती है तो समाज में बहुत कुछ बदला जा सकता है। उसके लिए आपके सहयोग के, सरकार के सहयोग की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं होने दिया, पैरों को हाथ बना लिया था विनोद ने। इतना ही नहीं, फुटबॉल खेलने और इसी दरमियान तैराकी भी सीखी। आज विनोद अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं। देश विदेश में होने वाले कई तैराकी प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। 2008 कुमार और बसंत गोयल जी से अनुरोध है कि उन्हें स्टेज तक लेकर आए। बाकी आज इस मंच पे बताएं दोस्तों कि यहाँ पर हर तरह की भावनाएं जुड़ी है। रिटायरमेंट के बाद जब लोग आराम कर रहे होते हैं, वैसे समय में एनसी माथुर ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा संभाला है। ऐसी शख्सियत को हमारा सलाम। ऐसी शख्सियत को हमारा सलाम। कुछ शब्द कहें, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी। समिति के द्वारा आयोजित इस विवाह कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हैं यहाँ पर माननीय मंत्री श्री श्याम रजक जी, माननीय मंत्री श्री सरवन कुमार जी, हमारे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भाई विद्यानंद विकल जी, श्री कन्हैया अग्रवाल जी जो अध्यक्ष हैं मां वैष्णो देवी सेवा समिति के, श्री जितेंद्र कुमार जी जो सचिव हैं मां वैष्णो देवी सेवा संस्थान के, डॉक्टर से यहाँ पर श्री नंद किशोर शर्मा जी, श्री अजीत संजुम जी, श्री विनोद सिंह जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री नरेंद्र चंद्र माथुर जी, और यदि मैं नाम नहीं लूँ तो ये सब सारा नाम अधूरा रह जाएगा। आचार्य कुणाल साहब जो यहाँ पर आए, हम उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दिमाग में बात आ रही है कि मां वैष्णो देवी सेवा समिति के लोगों ने जब मुझे इस अवसर पर आने के लिए याद दिलाया, 1 मिनट गंवाए बगैर हम यहाँ आने का अपना कार्यक्रम तय कर लिया। उस समय ऐसा लगता था ये सचमुच में कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, और खास करके शादी की बात जहाँ आती, विवाह की बात आती है, तो हमारे दिमाग में बात आई कि आज जब शादियाँ इस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, आज शादी में क्रम में वधू पक्ष के लोग निश्चित रूप में, जैसा कि कुणाल साहब ने कहा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो,
बात तो बहुत आगे है, विचारणीय है, उतनी सारी बातों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज समाज के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि पुत्र की शादी की चिंता क्यों नहीं होती है, पुत्रियों की शादी की चिंता क्यों हो रही है। और अगर ये प्रश्न आपने सामने लाते हैं तो इसका उत्तर हर समाज के तबके को, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो राजनेता हो या अन्य कोई भी हो, सबको इसका उत्तर ढूंढना होगा। और इस क्रम में मां वैष्णो देवी संस्थान के साथियों को जो आज ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हम समझते हैं उसी प्रश्न का एक उत्तर इन्होंने समाज के सामने रख दिया है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन बहुत पुनीत कार्यक्रम है। और आज इक्यावन जोड़ी ही नहीं, हम तो कहना चाहते हैं कि समाज के लोगों को जो आज 21वीं शताब्दी में जाने को अपने को अहम भरते हैं, हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं, हम बहुत विकसित हैं, हमारी सभ्यता बहुत ठीक है, उनके लिए एक सिंबल है, उनके लिए एक उदाहरण है। वो सोचें कि शादी कोई खरीद फरोख्त नहीं है, शादी एक आत्मा से दूसरा आत्मा का मिलन है। शादी अपने जीवन में जो जीवन आज अलग है, ये मनुष्य तन बहुत प्रक्रियाएं के बाद और बहुत तपस्या के बाद हम सबों को मिलता है। और वहाँ पर आकर के अगर हम कुछ नहीं करें तो वो जीवन बेकार है। अगर हम आस्तिकता में विश्वास करते तो बात सही है, भगवान ने हमें यहाँ कुछ करने के लिए भेजा हो और हम यहाँ आकर के यदि कुछ नहीं करें तो मेरा जीवन का कोई फल नहीं होगा। और हम जीवन में जो कुछ करें उसमें हमारी अर्धांगिनी का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे जीवन साथी का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे सिलसिले में यदि खरीद फरोख्त होता है तो वो जीवन संगी या जीवन के जो देने वाले साथ हैं उनका जीवन कहीं न कहीं अधूरी की बात हो जाती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज के अवसर पर कि आज शादी को, जैसा मैंने कहा कि एक जीवन से दूसरे जीवन का मेल है, आत्मा से आत्मा का मेल है, और कैसे इस जीवन को हम सुखमय व्यतीत करें, कैसे गाड़ी रूपी दोनों पहियों को मेल से जैसे गाड़ी चलती है उसी प्रकार से नर नारी का मेल के साथ किस प्रकार से ये जीवन को हम आगे बढ़ावें और समाज को सेवा करें, देश के प्रति समर्पित हों, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में जोड़ी का चुनाव बहुत आवश्यक है। तो हम कहना चाहते हैं, जो पहले की बात आती थी कि किस प्रकार की शादियां होती थी, तिलक दहेज नहीं, स्वयंवर हुआ करते थे। और फिर उसके बाद आज यदि पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता में कोई तिलक दहेज की बात नहीं आती है। वहाँ पर है लोग पढ़ने वाले आपस में मिलते हैं, एक कमिटमेंट होता है और वो शादी करते हैं और जीवन भर निर्वाह करते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोगों को भी इस प्रकार से तय करना चाहिए बच्चे बच्चियों को कि जीवन में कैसे हम आगे बढ़े, कैसे अच्छा काम करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए। और इसके लिए आवश्यक है कि एक जीवन संगी जो ठीक ढंग से हो, उनके दिमाग और दिल के अनुरूप काम करने वाले हों, उनके स्टेटस के रूप में काम करने वाले हों, उनका चुनाव यदि होता तो उनका जीवन सफल हो जाता है। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वर्णाश्रम का जो पद्धति दी गई थी, उस पद्धति में भाग्य हम 4 भाग में बटे हुए हैं और काम के लिए बटे हैं। लेकिन आज उस काम को न बांटवारा मान करके आज हम जाति, धर्म, उपजाति, गोत्र के नाम पर बट गए हैं। और यही कारण है कि हम में जातीय विसंगताएं हो गई है और इन सब विसंगताओं के चलते आज हमारा समाज कहीं से कहीं जा रहा है। और नहीं तो एक जमाना था जब हिंदुस्तान को लोग जगत गुरु मानते थे, यहाँ राम राज की परिकल्पना हम लोग एक सुना है कि दैविक भौतिक तापा राम राज का वो नहीं व्यापा। उस समय मैं समझता हूँ दहेज की बात नहीं थी, दहेज पर तानाएं नहीं होती थी और समाज के लोग ठीक ढंग से काम करके आगे समाज को ले जाने की बात करते थे। और समाज में कैसा काम होता था, किस ढंग से काम होता था, उसका वर्णन करने
समझने में समय लगेगा। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि हम अपने संस्कृति को समझें। हमारे संस्कृति में इन सब बातों का बहुत बड़ा आधार है और उसको देख करके हम सीख सकते हैं। लेकिन आज दुख है इस बात की कि हम अपने संस्कृति को भूल गए हैं, हम दूसरे की संस्कृति को मान के चलते हैं और आए दिन लैला मजनू की बात हम लोग सुनते हैं, इल्लू इल्लू की बात सुनते हैं और क्या क्या बात सुनते हैं। तो हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि इस इल्लू के चक्कर में नहीं पड़ करके अपने पुरानी संस्कृति को अपना करके एक जीवन में किस प्रकार से हम जीवन संगी को चुने तो हमारा जीवन आगे ले सकता है, वैसा वो यहाँ पर अपना काम करें। और ऐसा अगर करने पर हम समझते हैं कि हमारा समाज भी ठीक रहेगा। और आज माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा ये जो अद्वितीय कार्य है और इस कार्य में आज एक आमन जोड़ी को जो आज एक सूत्र में बांधने का काम किया है, इसके लिए पहले हम माँ वैष्णो देवी सेवा समिति को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त हैं, साधुवाद देते हैं। और उन जोड़ों को जीवन सुखमय हो और सानंद जीवन व्यतीत करें और व्यवहारिक जीवन व्यतीत करें। ये नहीं कि आज यहाँ आ गए तो जैसे पश्चात में होता है कहीं खटपट हो गई मियाँ बीवी में तो चलिए तलाक ले लिया, चलिए हम एक दूसरे से मिल गए। हमारे यहाँ ये बातें नहीं थी। हमारे संस्कृति में शादियाँ जब हो जाती थी, शादी पिता माता के माध्यम से या जैसे भी हो तो जीवन पर्यंत हम उसको निभाते थे, चाहे वर हो या वधू हो, कोढ़ी हो, लांगड़ हो या अशिक्षित हो, मूर्ख हो, बावजूद उसको भी जीवन में लेकर के चलने की परंपरा थी। आज उस परंपरा को निभाना चाहिए, शादी करना चाहिए, पहले शादी समझ लेना चाहिए। हम लोग यहाँ मगध में एक कहावत है कि पानी पिए छान के और शादी करे जान के। हम समझते हैं कि शादी के पहले इस प्रकार की बात को समझ लेना चाहिए, उसके बाद शादी करना चाहिए और करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम उन जोड़ों को जो एक आमन जोड़ा यहाँ पर आए हैं उनको हम बधाई देते हैं, सुखमय जीवन की कामना के लिए उनको हम आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ तक माँ वैष्णो देवी सेवा समिति का सवाल है, हम तो यही कर सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े आको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। आज इस तरह की संस्था का सेवा करके ऐसा उदाहरण आपने पेश किया है, न सिर्फ शादी के माध्यम से हमको मालूम हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में अभी आपने चक्षु दान की भी बात कही और तरह की सेवा आप कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि चक्षु दान और चक्षु बैंक के संबंध में आपने चर्चा की है, उसके लिए आप प्रयास करें। हम भी अपने सरकार की ओर से इसको देखते हैं क्या हो सकता है, और यदि आपको इसमें मदद की आवश्यकता होगी तो हम बिहार सरकार से मदद करने का भी हम प्रयास करेंगे, इसमें आभार करें। और न सिर्फ चक्षु दान चक्षु बैंक के संबंध में बल्कि और आयाम जो आपके हो रहे हैं उस संबंध में विस्तृत हमसे विमर्श करेंगे। जरूरत पड़ने पर जो भी मदद होने की बात होगी निश्चित रूप में हम आपका मदद करेंगे और इस प्रकार का काम आप करते रहें। इस समाज की आज की बहुत भारी खामी है, बहुत भारी बुराइयां हैं जो रोज दिन पेपर में हम लोग देखते हैं। दहेज के चलते हत्या, दहेज के चलते टॉर्चरिंग, महिला आयोग बना है, मानवाधिकार बना है, सब में आए दिन इस तरह की बातें आते रहती है। हम समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जात पात की बात भूल करके हम तो कहना चाहेंगे कि ये एक जात से दूसरे जात की शादी की बात अगर हो, अंतर जातीय विवाह की बात हो तो अति उत्तम है, इसलिए कि हम सब एक मनुष्य हैं, सब एक मानव के संतान हैं, हम एक परम पिता के संतान हैं। यहाँ पर आकर के हम लोगों को कोई व्यवस्था ने हमको अलग अलग कर दिया है और जब हम समझने लगते हैं कि वो व्यवस्था हम लोगों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो वैसी व्यवस्था को तोड़ना चाहिए। और तोड़ करके यदि हम आगे आते हैं और अंतर्जातीय विवाह करके जाति धर्म और ये सब बात मिटा देते हैं तो उससे न सिर्फ समाज की भलाई करेंगे बल्कि उसके देश की सार्वभौमिकता को भी हम आक्षेप में रखना चाहते हैं। आज देश के सामने संकट है, कहीं राज्य की बात होती है, कहीं भाषा की बात होती है, कहीं धर्म की बात होती है। अगर इस भावना से प्रेरित होकर के हम काम करेंगे तो जो हमारा भारत महान है, भारत की महानता को और ऊंचे शिखर पर ले चलने में हम कामयाब होंगे।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम मां वैष्णो देवी सेवा समिति के सभी साथियों को पुनः